कहते हैं हर गांव में कोई न कोई ऐसी जगह होती है जहां लोग रात में जाने से डरते हैं। वजह पूछो तो कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जिसे देखना इंसान के बस की बात नहीं। आज मैं आपको ऐसे ही एक हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन चेतावनी है, अगर आप कच्चे दिल के हैं तो यहीं रोक दीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह आपको महसूस होगी, आपके चारों तरफ घटती घटनाएं लगेगी। तो तैयार हो जाइए हवेली के उस अंधेरे रहस्य की दहलीज पर कदम रखने के लिए। आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कहानी को आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से सुनाते हैं। राजस्थान की तपती धूप के बीच बसा एक छोटा सा गांव। इस गांव के छोर पर खड़ी थी एक पुरानी हवेली। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और बीच बीच में झांकती सूखी बेलें। गांव वाले उस हवेली के पास भी जाते थे। कहते थे वहां रात को औरत के रोने की आवाज़ आती है, कभी कभी कोई हंसी गूंजती है जो इंसान की रूह तक जमा देती है। दिन में भी हवेली वीरान लगती, जैसे उसकी दीवारें भी चीख रही हो। लेकिन असली डर तो रात का था। अब कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, अजय, करण और सीमा। तीनों कॉलेज से छुट्टियां में गांव आए थे। शहर की जिंदगी में पले बढ़े ये लोग डर जैसी चीज़ों को अंधविश्वास मानते थे। अजय बोला, यार ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। करण हंसते हुए बोला, चलो हवेली में चलते हैं, साबित कर देंगे गांव वाले को कि ये सब कहानियां झूठी हैं। सीमा पहले तो डर गई, लेकिन दोस्तों के जोर डालने पर मान गई। और यहीं से शुरू हुई उस हवेली में कदम रखने की सबसे बड़ी भूल। सोचिए, अगर आप उस हवेली में होते तो क्या करते? रुक जाते या अंधेरे में कदम रखते? रात का समय, चांद बादलों में छिपा था। तीनों टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरचर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, सीलन और किसी सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। सीमा कांपते हुए बोली, दोस्तों ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अजय हंसते हुए बोला, अरे डर मत, भूत अगर होते तो अब तक आ जाते। इतना कहते ही अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। क्या वो सिर्फ हवा थी या कोई सचमुच रो रहा था? तीनों ऊपर गए। वहाँ एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कमरे। जैसे ही करण ने एक दरवाज़ा खोला, टॉर्च की रोशनी में दीवार पर काले हाथों के निशान उभर आए। वो ताज़ा लग रहे थे, जैसे अभी किसी ने छोड़े हो। अजय ने कहा, शायद पहले से बने हुए होंगे। लेकिन तभी उन हाथों के निशान धीरे धीरे सरकने लगे, जैसे दीवार पर कोई अदृश्य चीज चल रही हो। सीमा चीख पड़ी, मैंने कहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। कमरे के कोने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर खून जैसे धब्बे थे। उसमें लिखा था, मैं हूँ इस हवेली की दुल्हन। मेरी शादी की रात मुझे जिंदा जला दिया गया। मैं अब भी यहाँ हूँ। जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। तीनों सन्न रह गए। क्या आप इतनी हिम्मत रखते कि उस डायरी को पढ़ते? अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और तभी कमरे के बीचों बीच एक औरत का साया उभर आया। लाल शादी का लहंगा, जली हुई त्वचा और आंखों से टपकता खून। वो चीखी, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी हमेशा के लिए। कमरा हिलने लगा। फर्श से काले धुएं की लपेटें उठी और तीनों दोस्तों के पैर पकड़ने लगी। वे किसी तरह भागे और हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन हर दरवाज़ा उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता, जैसे हवेली उन्हें बाहर ही नहीं जाने देना चाहती। सीमा रोते हुए बोली, ये हवेली जिंदा है, ये हमें खा जाएगी। अगर आप वहाँ फंस जाते तो क्या करते? चीखते या चुपचाप हवेली के खेल का हिस्सा बन जाते? करीब पूरी रात वो हवेली में भटकते रहे। हर कोने से कभी बच्चे की हंसी आती,
कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज़। अजय, जो सबसे बहादुर था, धीरे धीरे पागल सा होने लगा। वो बार बार कहता, वो मुझे बुला रही है, उसकी आंखों में जाना है मुझे। सुबह गांव वाले देखने आए तो हवेली का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर सिर्फ सीमा और करण बेहोश पड़े थे। अजय कहीं नहीं था। सीमा और करण बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा के लिए हवेली का डर कैद हो गया। वे गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो खिड़की से एक लड़के का चेहरा झांकता है। वो चेहरा अजय का होता है। अब सोचिए, क्या आप उस हवेली में कदम रखेंगे या डर को मान लेंगे कि ये कभी कभी कहानियाँ सच भी होती है।